Hello everyone, my name is Dharmendra Gaur. Welcome to our YouTube channel Learn English with Dharmendra Sir. चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे टू हैव के सेंटेंसेस। देखिए हैव का मतलब क्या होता है यहाँ पर? पास। अब ये पास का शब्द का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी के पास है या मैं उसके पास बैठा हूं या वो उसके पास खड़ा है, तो ये वो वाला नियर वाला पास नहीं है। ठीक है, इस पास का मतलब है कि जब हम ये बोलें कि हमारा या किसी व्यक्ति का किसी चीज पे कोई अधिकार है, मतलब हम ऑनरशिप बताते हैं कि मेरे पास पेन है, उसके पास कार है। ठीक है, और रिलेशन बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे दो भाई हैं। ठीक है, यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? हैव के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या यूज होता है? मेन पास मतलब यहाँ पे क्या है? अधिकार की बात करते हैं कि उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मेरे पास पेन है, उसके पास बुक्स हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस, या फिर हमें रिलेशन बताना हो कि उसके दो भाई हैं, उसकी एक बहन है, ऐसे, या मेरा एक दोस्त है, तो ऐसे सेंटेंसेस का यूज हम जब करते हैं तब हमें हैव और हैज का यूज करना होता है। तो चलिए देखते हैं इसको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में हम समझते हैं कि टू हैव का यूज हम कैसे करते हैं और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में इसका यूज। तो प्रेजेंट टेंस में जब हम टू हैव के सेंटेंसेस का यूज करते हैं तो सबसे पहले जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस हम जब बनाते हैं, सकारात्मक वाक्य, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको पहले ही बता चुका हूं कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है? हमारे सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? हैव या हैज। उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर फिर से वही नाउन या एडजेक्टिव आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और समझते हैं कि सब्जेक्ट जब हमारे आई, यू, वी, दे हो, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब क्या यूज करेंगे? हम हैव यूज करेंगे। अगर हमारे सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, जैसे कि ही, शी, इट या नेम हो, तब हम क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए अब देखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे हैव हैज, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है, दूध वाले के पास 5 गायें हैं, तो मिल्कमैन हैज 5 काउज। ठीक है, उसे बुखार है, सी हैज फीवर। अगर लड़की है तो शी यूज किया है हमने, लड़का है तो क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे, ऐसे कि ही हैज फीवर। ठीक है, राजीव के पास एक घड़ी है, तो राजीव हैज अ वॉच। ठीक है, तो यहाँ पे राजीव एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया है हमने? हैज यूज किया है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई, यू, वी, दे, मेरे पास पेन है तो आई हैव अ पेन, आई हैव अ मोबाइल, ही हैज अ कार, उसके पास कार है। तो ये से सेंटेंसेस आप और भी बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चे के पास एक गुड़िया है, तो द बेबी हैज अ डॉल। उसके पास प्रतिभा है, ही हैज अ टैलेंट। ठीक है, आई हैव एक्सपीरियंस, ही हैज 3 ईयर एक्सपीरियंस। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के 3 तरीके हैं। 3 तरह से आप सेंटेंसेस को नेगेटिव बना सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस जब हमें बनाना हो तो 3 तरीके कौन कौन से हैं? कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव हैज लिखेंगे, उसके बाद नो लिख के फिर हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे ही सब्जेक्ट लिखेंगे, डू या डज लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? हैव, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इसी तरीके से तीसरा तरीका है, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव हैज, उसके बाद नॉट, फिर एनी लगाकर हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। तीनों तरीके से हमने नीचे एक एग्जांपल लिया है और हम समझते हैं कि हम कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास नीला स्वेटर नहीं है। ठीक है, तो आई हैव नो ब्लू स्वेटर। ठीक है, इसी को हम डू या डज लगा के बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट या आई डोंट हैव अ ब्लू स्वेटर, मतलब मेरे पास वही है कि मेरे पास स्वेटर नहीं है। तो देखिए आई, यू, वी, दे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? हम डू, और ही, शी, इट, नेम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद वही नॉट लगने के बाद क्या लगाएंगे? हैव। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे कि मैंने कहा ही, शी, इट, नेम के साथ क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज आता है। तो यहां पर वो गलती नहीं करना है। अगर ही, शी, इट, नेम के साथ क्या आएगा? डज। तो डज आने के बाद हैज यूज नहीं होगा, फिर क्या लगाएंगे? हम हैव लगाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि आई हैवंट एनी ब्लू स्वेटर। आप हैवंट को शॉर्ट फॉर्म की जगह हैव नॉट भी आप यूज कर सकते हैं। आई हैव नॉट एनी ब्लू स्वेटर। चलिए आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहां पर जो एग्जाम्पल है वो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट से हमने लिया है। जैसे कि रघु के पास मकान नहीं है, तो रघु यहाँ पे नेम है,
सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रघु हैज नो हाउस। अब रघु के साथ अब देखिए, अब इसमें डू या डज नहीं लग रहा है, तो रघु एक नेम है इसलिए हमने हैज लगाया फिर नो लगाया। लेकिन अगर हम एक और तरीका देखें कि रघु डजंट, अब डज नॉट लगाएंगे तब हैज नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, फिर हैव आएगा। रघु डजंट हैव अ हाउस, इसका मतलब है कि रघु के पास घर नहीं है। अब डायरेक्ट हैज नॉट लगाएंगे तो फिर क्या लगेगा, एनी लगेगा, जैसे कि रघु हैजंट एनी हाउस। तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब भी डू या डज आए तो उसके बाद हैज नहीं आता है, क्या आता है, हैव ही आता है। ठीक है, क्यों, उसका रीजन भी क्या है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो हम जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या लगाते हैं, हम डज लगाते हैं, मतलब उसमें ईएस लग जाता है पहले से ही, तो फिर उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब ही आएगी। ठीक है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मतलब कि जब हम क्वेश्चन करें किसी से कि आपके पास क्या है, उसके पास क्या है, या क्या उसके दो भाई हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस जब हमें बनाना हो, क्वेश्चन करना हो, तब हमारा जो रूल होगा हैव हैज को हम पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एनी, फिर ऑब्जेक्ट। इसको भी क्वेश्चन बनाने के दो तरीके हैं। फिर आप डू या डज से भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हम इसको, मतलब ये भी क्या बन जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम्हारे पास पेन ड्राइव है, तो हैव यू एनी पेन ड्राइव। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपके पास पेन ड्राइव है तो डू यू हैव अ पेन ड्राइव, तो आप डू से भी सेंटेंस बना सकते हैं, हैव हैज से भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, क्या उनके बच्चे हैं, हैव दे एनी किड्स, डू दे हैव किड्स, तो दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे, क्या उसके पास साइकिल है, तो हैज सी एनी बाइसिकल, और यहां पे आप डज से भी सेंटेंस बना सकते हैं, डज सी हैव अ बाइसिकल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या हमारे पास खाना है, हैव वी एनी फूड, और एक और एग्जांपल इसी को बना सकते हैं हम, डू वी हैव फूड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हैव हैज को पास्ट में हम कैसे यूज करते हैं। अब जब भी हम पास्ट टेंस में टू हैव के सेंटेंसेस का यूज करेंगे तो ये हैव नहीं, अब ये हो जाएगा क्या, आपका हैड, मतलब कि आपके पास कोई चीज थी या जिस पे आपका अधिकार था। ठीक है, या जब हमें बोले कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस था, उसके पास नॉलेज था उस विषय का, तो ऐसे सेंटेंसेस जब हम बोले कि किसी के पास कोई चीज थी, ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे, पास्ट में इसको ये हैव हैज की जगह पे लगाएंगे हम हैड। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस जब हम सकारात्मक वाक्य बनाते हैं पास्ट में कि यार मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस क्या है, हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे, हेड लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाल घुंघराले थे, तो सी हैड कर्ली हेयर। ठीक है, उसकी याददाश्त तेज थी, तो ही हैड शार्प मेमोरी। आगे एक पढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, महाराणा प्रताप के पास चेतक था, तो महाराणा प्रताप हैड चेतक, उसका व्यक्तित्व आकर्षक था, तो ही हैड एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। ठीक है, मेरे पास एक लैपटॉप था, तो आई हैड अ लैपटॉप। इस तरीके से देखिए हमने अफर्मेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम 3 तरीके से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके रूल क्या होंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे, हेड लगाएंगे, उसके बाद नो लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दूसरा तरीका है सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड नॉट लगाएंगे। अब यहां पर क्या लगाएंगे, हैव, ना कि हैड। क्यों? क्योंकि डिड यहां ऑलरेडी डू की सेकेंड फॉर्म आ चुकी है, इसलिए डबल से सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, यहां पर आएगी हैड की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे हम, हैव, और हैव ही आएगा, यहां हैज नहीं लगाएंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो। ठीक है, थर्ड रूल है, सब्जेक्ट लगाएंगे, हेड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर एनी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है, हमारे पास टीवी नहीं था, तो वी हैड नो टीवी। नेक्स्ट, दूसरा तरीके से, वी डिडंट हैव अ टीवी और वी हैडंट एनी टीवी। इन तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। उनके पास हथियार नहीं थे, तो दे हैड नो वेपन्स। इसी को दूसरे तरीके से बोलेंगे तो दे डिडंट हैव वेपन्स, और तीसरा तरीका क्या है, दे हैडंट एनी वेपन। ठीक है, अब एनी के बाद हम एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एनी को यूज करते हैं कोई के लिए, मतलब उनके पास कोई भी वेपन नहीं थे। ठीक है, इस तरीके से। एक और एग्जांपल देखते हैं।
उनके पास हथियार नहीं थे, दे हैड नो वेपन्स, दे डिडंट हैव वेपन्स, और एक और तरीका होगा दे हैडंट एनी वेपन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हम कितने तरीके से बना सकते हैं, जब हम क्वेश्चन करें कि क्या उसके पास 1,00,000 रुपए थे, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस बोले हम, ठीक है, और तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं ये क्वेश्चंस को, जैसे हैड लगाएंगे फिर सब्जेक्ट फिर एनी फिर ऑब्जेक्ट। एक और तरीका क्या हो सकता है, डिड लगाएंगे फिर सब्जेक्ट लगाएंगे फिर हैव लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या अकबर का राज्य बड़ा था, तो हैड अकबर एनी बिग किंगडम, ठीक है। एक और तरीका, डिड अकबर हैव अ बिग किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या उसे अनुभव था, हैड ही एनी एक्सपीरियंस, या फिर डिड ही हैव एक्सपीरियंस। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या शीला के पास रेडियो था, तो हैड शीला एनी रेडियो, या फिर एक और तरीका है डिड शीला हैव अ रेडियो। इस तरीके से हमने देखा पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में हैव का यूज हम किस तरीके से करते हैं। अब हम देखेंगे टू हैव के सेंटेंसेस का यूज फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होगा, टू हैव का मतलब कोई भी चीज हमारे पास होगी, तो यहां पर जो यूज होगा वो हैव का यूज वो विल हैव या फिर शैल हैव के साथ हम इसका यूज देखेंगे। तो विल हैव और शैल हैव का मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज हमारे या किसी के पास होगी, या उसे नॉलेज होगा या एक्सपीरियंस होगा, उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस का यूज जब हम करते हैं तो हम विल हैव या शैल हैव का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं फ्यूचर में हैव का यूज करके, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, शैल या विल लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो हम शैल हैव का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट यू, दे, ही, शी, इट या नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज करेंगे, विल हैव का यूज करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और आगे समझते हैं। अब देखिए विल हैज कुछ नहीं होता है, विल हैज कुछ नहीं होता, विल और शैल के साथ हमेशा क्या आता है, हैव ही आता है। तो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि हमारे पास सब कुछ होगा तो वी शैल हैव एवरीथिंग। माँ के पास साड़ी होगी, मदर विल हैव साड़ी, ठीक है। उसके पास सब कुछ होगा, शी विल हैव एवरीथिंग। अब देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस भी यहां पर हम कितने तरीके से बना सकते हैं, 3 तरीके से। जैसे कि सब्जेक्ट लगाएंगे, शैल या विल लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर नो, फिर ऑब्जेक्ट। एक और तरीका है सब्जेक्ट लगाएंगे, शैल या विल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर एक और तरीका है सब्जेक्ट लगाएंगे, शैल या विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर एनी, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास कपड़े नहीं होंगे, वी will have no clothes, we will not have clothes, या फिर we will not have any clothes। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं होगी, you will have no job, you will not have a job, और या फिर you will not have any जॉब। इस tariके से देखा हमने नेगेटिव सेंटेंसेस 3 तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जब हम क्वेश्चन करें कि किसके पास क्या होगा या आपके पास क्या होगा, क्या आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो विल या शैल को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या तुम्हारे पास कैमरा होगा, विल यू हैव अ कैमरा। क्या हमारे पास तुम्हारी किताबें होंगी, शैल वी हैव योर बुक्स। क्या तुम्हारे पास कार होगी, विल यू हैव अ कार। क्या उसके पास मोबाइल होगा, विल ही हैव अ मोबाइल। इस तरीके से आपने देखा कि टू हैव का यूज प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हम कैसे करते हैं। देखिए प्रेजेंट में बिल्कुल सिंपल है, हैव हैज का यूज होता है, पास्ट में हैड का यूज होता है और फ्यूचर में विल हैव का। और शैल हैव का यूज आज के टाइम पे बंद हो चुका है, आप चाहें तो करिए, नहीं तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज करके आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करना है, जितनी ज्यादा सेंटेंसेस आप बोलेंगे या लिखेंगे या पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।